बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराष्ट्र में समस्त देवांगनाएं पहुंची। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ भी पहुंच गए। भोलेनाथ के चाल को देख करके भगवान ने समझ लिया कि यह कोई स्त्री नहीं, यह पुरुष है। भगवान ने ललिता सखी से कहा कि जरा देखो तो ये सखी कौन से गांव से आई है, जरा पता करके तो देखो। ललिता सखी ने जैसे ही भोलेनाथ का घूंघट उठाया तो भोलेनाथ की बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी। ललिता सखी ने कहा कि देखो ठाकुर, ये सखी जो है ये बरसाने की नहीं है, ये नंदगांव की नहीं है, ये वृंदावन की नहीं है, ये सखी तो कैलाश से आई है। भगवान ने महादेव को दर्शन दिया और उसी समय महादेव गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में विराजमान हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान समस्त ब्रजबामाओं के साथ में महारास करते हुए सबके मनोरथ को पूर्ण किया। कामदेव भगवान से युद्ध करने के लिए आया। भगवान ने कामदेव को पराजित किया है। उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। भगवान समस्त ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। योग माया का भगवान ने सम्मरण किया है। समस्त गोपियों को भगवान उनके घर जो जैसी स्थिति में थी भगवान ने सबको वापस वैसे घर छोड़ दिया। ब्रज में सभी बड़े आनंद के साथ भगवान श्याम सुंदर की सन्निधि में रहते हुए ब्रज का आनंद ले रहे हैं। मथुरा में कंस मंत्रणा करता है। उससे यह पता चल गया कि मेरे द्वारा भेजे गए जितने भी असुर थे उन सबको मारने वाला जो यशोदा का लाला है, जिसको लोग कन्हैया कहते हैं, वह कोई और नहीं अपितु वह वसुदेव का पुत्र है। कंस के पास एक धनुष था और वह धनुष जब कंस के पास था तो उससे यह वरदान मिला था कि जिस दिन जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा समझ लेना वही तुम्हें मारेगा। प्रत्येक वर्ष कंस यज्ञ करता था, उस धनुष की पूजन करता था। धनुष यज्ञ का कंस ने आयोजन किया। कंस के यहां अक्रूर जी रहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में चाचा लगते हैं। अक्रूर जी को बुलाया है कंस ने, उनसे मंत्रणा लिया है और कहा कि अक्रूर जी आप जा करके गोकुल में नंद भवन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आप इस मथुरा इस धनुष यज्ञ में लेकर के आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए कृष्ण का आने के लिए मथुरा में निमंत्रण देने बुलाने के लिए कंस के कहने पर मथुरा से गोकुल जा रहे हैं।
सायंकाल में उन्होंने नंद भवन में पहुंचा। बाबा नंद ने अक्रूर जी का स्वागत किया है। अक्रूर जी को ले जाकर के अपने भवन में बैठाया है। कुशलक्षेम पूछा है कि अक्रूर, मथुरा में सब कुशल तो है? अक्रूर जी ने कहा कि बाबा, आप तो जानते हैं कि कंस के रहते मथुरा में कितना खराब हुआ। रात्रि में भोजन प्रसाद हुआ है। रात्रि में भोजन प्रसाद के बाद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। जब रात्रि में अक्रूर जी विश्राम करने गए तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों अक्रूर जी के पास सोते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा, आपके आने का कारण क्या है? अक्रूर जी ने कहा कि देख कन्हैया, कंस ने तुम्हें बुलाया है। वो धनुष यज्ञ कर रहा है और उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है। उसका उद्देश्य है कि कृष्ण और बलराम को बुला करके और इस धनुष यज्ञ में मेरे पास बड़े बड़े योद्धा हैं और उनसे उससे मरवा देंगे। ठाकुर जी चाचा अक्रूर से कहते हैं कि देखो, आप ये बात मेरी मैया और यशोदा को नहीं कहना, बाबा नंद से भी ये मेरी बात नहीं कहना। यदि आपको कहना है तो केवल इतना कहना कि मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है और कंस ने धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। यदि आपने कुछ और कहा तो मेरे बाबा मुझे नहीं जाने देंगे, मेरी मैया यशोदा मुझे नहीं जाने देगी। प्रातः काल हुआ है। अक्रूर जी ने बाबा नंद से निवेदन किया, कहा कि कंस के कहने पर मैं यहां आया हूं और बलराम और कृष्ण को इस यज्ञ में कंस ने बुलाया है। आप कृपा करके इन दोनों को मेरे साथ जाने दीजिए। बाबा नंद कहते हैं कि अक्रूर, ये दोनों बच्चे तो अभी अबोध हैं, अभी इनकी अवस्थाएं क्या है, और ये जाकर के करेंगे भी तो वहां क्या करेंगे? कंस के उस यज्ञ में कुछ बड़े लोग जाएंगे तो कुछ सहयोग, कुछ कार्य करेंगे, कुछ सेवा करेंगे। कृष्ण और बलराम ये दोनों छोटे हैं, अभी अबोध हैं, अक्रूर जाकर के भी क्या करेंगे? मेरा विचार से यह अच्छा विचार नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि कृष्ण और बलराम उस यज्ञ में जाएं। अक्रूर जी को लगा कि सच में बाबा आनंद कृष्ण और बलराम को नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी ने कहा कि बाबा, आपको पता है कि जिसने कंस की बात नहीं मानी, कंस क्या करेगा आपको पता है? पूरे गोकुल वासियों को कंस मार देगा। इसलिए कृपा करके मेरी प्रार्थना को मानिए। मैं जानता हूं, कृष्ण और बलराम को जाने दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र कहते हैं, जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र मानते हैं, पर आपको सच बता दूं, इस कन्हैया के माता पिता आज भी कंस के कारागार में बंद हैं। कन्हैया आपका पुत्र नहीं, एक कन्हैया वसुदेव और देवकी का पुत्र। इतना सुनते ही बाबा ने कन्हैया दौड़ करके बाबा को उठाए हैं
कहने लगे बाबा आप चिंता मत करो, मेरा आंख खुला ना तो मैंने आपको देखा है। मैया यशोदा की आंखों में अश्रु हैं, मैया यशोदा रो रही हैं, कह रही कि कन्हैया मेरा प्राण है और कन्हैया ही मेरा पुत्र है। मैं कन्हैया के सिवा इस संसार में मैं किसी को नहीं जानती। अक्रूर तुम यह झूठ बोल रहे हो कि कन्हैया देवकी का पुत्र है। अक्रूर तुम्हें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? कन्हैया को ले जाने के लिए इतनी बड़ी मिथ्या मत बोलो। मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ करके अपने हृदय से चपका लेती हैं कि मैं अपने कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कुछ सहना पड़े, मैं कन्हैया को मथुरा नहीं जाने दूंगी। इतने में सारे ब्रज गोपियां इकट्ठा हो गए, सारे ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए कि अक्रूर आया है मेरे कन्हैया को मथुरा ले जाने के लिए।